हेलो दोस्तों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेएम साइंस क्लासेस में। मैं जीतू मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम आप लोगों को कक्षा 10 के अंतर्गत रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था। उसी से रिलेटेड आज रसायन विज्ञान के अध्याय 2 का हम अगला टॉपिक जो है विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, है ना। विरंजक चूर्ण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं विरंजक चूर्ण होता क्या है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? इसका रासायनिक नाम आप लोग ज़रूर याद रखना। ये आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग पूछा जाता है लॉन्ग आंसर में, है ना। तो ये इसका अब रासायनिक नाम हम लोग देखेंगे। रसायन भाषा में विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? तो विरंजक चूर्ण को रसायन भाषा में क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, है ना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, यानी कि Ca मतलब कैल्शियम, O हाइपो लग जा, O का मतलब हो जाएगा हाइपो, Cl2 मतलब क्लोराइड। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो सकता है, दोनों नाम कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, अथवा दूसरा इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं CaO, ये यहाँ पर आ गया, Cl2 थे तो COCl2 Cl हो गया और Cl, है ना। तो ये आप क्या है? ये है रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण का। अब हम देखते हैं इसकी कि यह कैसा होता है। तो यह एक मिश्रित लवण है, यानी कि क्या है? एक प्रकार का मिश्रित लवण होता है ना। अगर कोई पूछ ले कि विरंजक चूर्ण क्या होता है तो हम क्या कह सकते हैं? एक मिश्रित लवण है, मिक्सड साल्ट, है ना। अब इसके निर्माण की विधियां हम देखेंगे कि कैसे इसका निर्माण किया जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण जो बनाया जाता है वो कैसे बनाते हैं। तो निर्माण की विधि क्या होती है? यह जलीय सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका, नमक जो होता है, लवण होता है, उसका जलीय यानी कि जल के रूप में हो, यानी कि द्रवीय रूप में हो। तो द्रवीय रूप में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर, विद्युत अपघटन मतलब क्या होता है? उसे विद्युत की उपलब्धि में, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में उसको हम लोग क्या करते हैं? अपघटन करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते हैं। तो जब क्या होता है? जलीय सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने पर उत्पन्न Cl2, तो जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो क्या होता है? उसमें Cl2 गैस, निकली हुई Cl2 गैस को क्या करते हैं? गैस को शुष्क बुझे चूने के साथ, तो उस गैस को, यानी कि Cl2 जो क्लोरीन गैस होती है, उसको शुष्क बुझे चूने के साथ, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं? प्रवाहित की करने से, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस गैस को प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या होता है कि जब ये क्लोरीन जो होती है Cl2 कहाँ से आपकी आई? क्लोरीन कहाँ से आती है? क्लोरीन हमें प्राप्त होती है NaCl, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक है, उसका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो उसी से क्या मिलती है? हमें Cl2 गैस मिलती है। और उस Cl2 गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने के साथ जब उसको प्रवाहित करते हैं, यानी कि प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और H2 जल निकल जाता है ना। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपकी? क्लोरीन गैस। तो हमें विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण हमें कैसे प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इस क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने के साथ जब प्रवाहित करते हैं तब हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण ये है आपका, ये विरंजक चूर्ण आपका प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी विधि थी? विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि थी। अब हम लोग क्या देखेंगे? विरंजक चूर्ण के गुण। तो विरंजक चूर्ण के गुण का मतलब क्या होता है?
कि मतलब जैसे कहते हैं ना तुम्हारा गुण क्या है, तुम कैसे कार्य कर सकते हो, किस तरह के हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, गुण होती हैं। तो व्यंजक चूर्ण के गुण आगे हम देखेंगे। तो व्यंजक चूर्ण के गुण क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो यह क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का, किस कलर का होता है, पीले रंग का चूर्ण होता है। चूर्ण मतलब क्या होता है, पाउडर। हम लोग ना, हम कुछ लोग, हमें अभी तक ये नहीं पता था, मतलब आप लोगों को, ठीक है, हमें तो पता है कि चूर्ण को ही हम लोग पाउडर बोलते हैं। तो आप कभी दुकान पर जाइए, आप लोग शॉप पर कुछ खरीदने के लिए, जैसे कोई पाउडर लेना है, बेबी जॉनसन है ना, इस तरह से, तो यहाँ वहाँ जाकर ये मत कहिए कि हमें पाउडर दे दीजिए, वहाँ जाइए और चूर्ण मांगिए। तो देखो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको उस दुकानदार से, है ना। ये चीज़ होती है कि इंग्लिश लोग जानते हैं लेकिन उसकी हिंदी बहुत कम जानते हैं लोग ना। तो ये देखते हैं, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। कौन सा? बिरिंजक चूर्ण। तो बिरिंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि अगर हम देखें तो उसका रंग कैसा होगा, पीला होगा बिरिंजक चूर्ण का। इसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है, और इसमें क्या होता है, जो बिरिंजक चूर्ण होता है उसमें क्लोरीन जैसी गंध भी आती है। अगर इसका हम सूंघ कर देखें तो पता लगाएं तो क्या होगा, इसमें क्लोरीन गैस जैसी गंध आती है। दूसरा गुण इसका क्या है, जल में घोलने पर यह दुधिया विलयन तथा Cl2 गैस देता है। और क्या होता है, अगर जब हम बिरंजक चूर्ण को जल में घोल दें तो यह किस तरह का दुधिया विलयन देगा, है ना, और क्या देगा, Cl2 गैस देता है। तो जब किसको जल में किसे घोलना है, हमें जल में बिरंजक चूर्ण को घोलना है। तो बिरंजक चूर्ण ये है आपका CaOCl2, उसको क्या करेंगे, जल में मिला देंगे और गर्म करेंगे। तो जब इसे जल में मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो बिझा हुआ चूना है। तो ये कैसा, इस किस तरह का होगा, दुधिया, और क्या निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो क्या होता है, जल में घोलने पर बिरंजक चूर्ण दुधिया विलयन देता है तथा Cl2 गैस त्यागता है, निष्कर्षित करता है ना। फिर अगला इसका गुण क्या है, बिरंजक गुण। तो बिरंजक गुण का मतलब क्या होता है, किसी चीज किसी भी पदार्थ का रंग उड़ाना। बिरंजक, रंजक मतलब बिना, बी मतलब बिना, रंजक मतलब रंग के गुण, यानी कि इसका ये बिरंजक गुण मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ को या बिना रंग के कर देता है, इसलिए इसका गुण, इसका क्या नाम रखा गया, बिरंजक। तो बिरंजक गुण इसका क्या है, यह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, HCl, है ना, या तन सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या होता है, H2SO4। तो क्या होता है, या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा या तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। यानी कि जो बिरंजक चूर्ण होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हल्के हाइड्रोक्लोरिक यानी कि तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देती है। जो ये ऑक्सीजन होता है यही क्या करता है, रंगीन पदार्थों को रंगहीन करता है। तो देखो आगे क्या है, हम पढ़ किसको रहे हैं, बिरंजक चूर्ण को। तो बिरंजक चूर्ण ले लेंगे और उसकी किससे क्रिया कराएंगे, या तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या तन सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सर्वप्रथम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से। तो क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का या बिरंजक चूर्ण का की क्रिया अगर जब हम किससे कराएंगे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमें क्या मिल जाएगा, CaCl2 मिलेगा, है ना, और HOCl बनेगा। यानी कि HOCl क्या होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल, और CaCl2 क्या हो जाएगा, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या मिलेगा, हमें जब हम ब्लीचिंग पाउडर का जब क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HOCl मिलेगा। फिर क्या करेंगे, फिर पुनः इसकी क्रिया किससे करा देंगे, ब्लीचिंग पाउडर की तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तब हमें फिर कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, पुनः हमें फिर हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HOCl मिल जाएगा। फिर इस HOCl की क्रिया, HOCl को फिर क्रिया में इन्वॉल्व करेंगे, लेंगे, और जब HOCl
Cl लेंगे यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल लेंगे, तब वो किस में टूट जाएगा, HCl में टूट जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यही ऑक्सीजन आपका क्या है, नवजात ऑक्सीजन है। और नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, रंगीन पदार्थों में जब हम नवजात ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो उस पदार्थ को ये क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। और यही गुण क्या है, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण है ना। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का यही विरंजक गुण है जो इसका नवजात ऑक्सीजन होता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये विरंजक पाउडर का, ये ब्लीचिंग पाउडर का जब हम क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें हाइपोक्लोरस अम्ल मिलता है। और हाइपोक्लोरस अम्ल को जब तोड़ा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूटता है और एक नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। और जब इस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया हम किससे कराते हैं, रंगीन पदार्थों से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, रंगहीन पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अगला गुण इसका क्या है, यह CO2 से क्रिया करके, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्लोरीन Cl2 गैस तथा कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब क्रिया करता है तो वह क्लोरीन गैस और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये है आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है CaOCl2। जब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ये इसका एक गुण है ना। कौन सा गुण है, जब गुण कौन सा है, क्लोरीन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विरंजक चूर्ण का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया विरंजक चूर्ण के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी उसमें और CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमें, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ये क्रिया इसकी है। तो ये आपके गुण हो गए कैल्शियम विरंजक चूर्ण के। अब हम विरंजक चूर्ण के उपयोग देखेंगे, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है ना, विरंजक चूर्ण के उपयोग। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने तथा जल को शुद्ध करने में। यानी कि विरंजक चूर्ण का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किस में किया जा सकता है, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में। यानी कि जो जल होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं विरंजक चूर्ण का। और या यह कह सकते हैं कि जल को शुद्ध करने में। तो जल को शुद्ध करने का मतलब क्या होता है, उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करना। अगला उपयोग इसका क्या है, कागज़, कपड़ा, लकड़ी की लुगदी आदि के विरंजक के रूप में। यानी कि कागज़ जब हम बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लकड़ी लेते हैं कोई, तो उसकी जो लुगदी होती है ना, उसके विरंजक के रूप में। यानी कि क्या होता है, उसके रंग को समाप्त करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। विरंजक का गुण आप लोग पढ़ ही चुके हो, तो उससे आप लोगों को पता हो जाएगा किस तरह से हम किसी भी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ा सकते हैं विरंजक चूर्ण के थ्रू, है ना। अब अगला पॉइंट क्या दिया गया, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। और विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफार्म CHCl3, ये क्लोरोफार्म का फार्मूला है, सूत्र है। तो क्लोरोफार्म CHCl3 के औद्योगिक निर्माण में, यानी कि जो क्लोरोफार्म है उसकी जब हम उसका निर्माण करते हैं औद्योगिक विधि से, तो उस औद्योगिक विधि में क्लोरोफार्म के निर्माण में हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और अगला पॉइंट क्या बचा है, अगला पॉइंट क्या है, वायुमंडल में विषैले गैस हटाने में। वायुमंडल में जो हमारे विषैली गैसें होती हैं उनको वायुमंडल से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका विरंजक चूर्ण का टॉपिक। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में ज़रूर आ गया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा लगा। जो हमारे द्वारा बताई गई विरंजक चूर्ण के प्रति बातें हैं वो आप लोगों को अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आप लोगों से, जिसमें इसी पाठ से अध्याय से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊँगा।